बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज गिल की एक वीडियो अभी वायरल हुई जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। शहबाज गिल साहब इसके अंदर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सेहतमंद नज़र आ रहे हैं और ये खुफिया कैमरे से वीडियो बनाई गई है और ये मुबैना तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के ही किसी एहलकार ने बनाई है और इस वक्त ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो है और इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और दो बहसें हो रही हैं। एक है कि शहबाज गिल की एक कल की पिक्चर थी और बल्कि परसों रात की पिक्चर थी जिसके अंदर शहबाज गिल साहब पहले स्ट्रेचर पर हैं और फिर उसके बाद वो पिम्स हॉस्पिटल एडमिट होते हैं और फिर कल जब वो अदालत के अंदर पेश होते हैं तो वो रो रहे हैं, बुरी तरह से चला रहे हैं, अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और ऑक्सीजन मास्क उन्होंने लगाया हुआ है और ना जाने वो क्या कुछ जो है वो सदाएं कर रहे हैं और एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई कि शहबाज गिल के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, शहबाज गिल को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है। मैं शहबाज गिल की कल की जो वीडियो थी उसको देखने के बाद अपने तौर पर ये सोच रहा था, ज्यूम कर रहा था कि ये PMLN वाले जो हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकली इतने ज़्यादा जो हैं वो मेच्योर हो चुके हैं कि ये इतनी गिरी हुई हरकत कर नहीं सकते, ये इतना ज़्यादा टॉर्चर कर नहीं सकते। क्या शहबाज गिल को वाकई इतना मारा गया होगा? कुछ मुबैना तौर पर जो PTI के हामी एंकर्स हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब को जो है वो उनके नाजुक आज़ा के अंदर मिर्चें तक जो है वो डाली गई हैं ताकि उनको अजियत पहुँचाई जा सके। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आज की पिक्चर्स के बाद, आज की इन तस्वीर और वीडियो के बाद मैं कम अज़ कम इस बात का कायल ज़रूर हो चुका हूँ कि शहबाज गिल के मुतल्लिक जो कहा जा रहा है कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी उनके साथ तो जिनसी ज़्यादती की गई है। एक एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब बड़ी बड़ी मूँछों वाले जो हैं उन्होंने बाकायदा 1 2 3 4 बल्कि 1 बाय 1 जो है वो शहबाज गिल के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है। अब ये बात कौन कितने वसूख से कह सकता है और कैसे कही जा सकती है जबकि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे नहीं है, आप ना तो हुकूमती एहलकारों के साथ जो है वो राब्ते में हैं, आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? और फिर वो हुकूमत जिस हुकूमत ने शहबाज गिल को एक गद्दारी के मुकदमे के अंदर किया है, क्या वो भी पॉलिटिकली अफोर्ड करती है कि शहबाज गिल को इतना बुरी तरह से जो है वो मारा जाए? इमरान खान साहब कल पिम्स पहुंचे, शहबाज गिल की उस सारी जो पिक्चर थी उसके बाद और फिर जो उनकी मुबैना तौर पर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझसे कोई बदला ना लिया जाए और मैं इस वक्त अजियत में हूँ, मुश्किल में हूँ। तो उसके बाद मैं कम अज़ कम ये अज्यूम कर रहा था कि यार शहबाज गिल को फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। ये एक मम्मी डैडी बच्चा है और बाहर रहता है, अमेरिकन नेशनल है, बाहर से आया हुआ है। इन्होंने तो लोड शेडिंग तक नहीं देखी होगी कि लोड शेडिंग क्या होती है। पाकिस्तान के अंदर भी ये हुकूमत का हिस्सा ही रहे हैं, उसके बाद तो अब आके ये अपोजिशन का हिस्सा बने हैं, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, तो इनको कहाँ पे, इनको तो लोड शेडिंग का भी नहीं पता होगा कि पंखा बंद हो जाए, पसीना आए तो उस पसीने को बर्दाश्त कैसे करना है। ये लोग जेल की कोठरियों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो एक रात नहीं गुजार सकते। और ये बिल्कुल मैं इस सही नतीजे पे पहुंचा था कि ये लोग नहीं, इनसे हो पाएगा, इन लोगों को बिल्कुल भी ये इतनी सख्तियां ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये लोग बहुत जल्द जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और कम अज़ कम माफ़ी तलाफ़ी की तरफ तो ये ज़रूर आ जाएंगे। और यही मकसूद होना चाहिए कि अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया है तो फिर आप इनको ज़्यादा आपको जो है वो कुछ लंबी चौड़ी सज़ाएं देने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन आप जेल की सलाखों के पीछे इनको डाल दें, इनसे पंखा भी सिर्फ एक बंद हो जाए ना सिर्फ, तो ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपोर्टेड लोग हैं, बाहर से आए हैं। अमेरिका जैसे माहौल के अंदर इन्होंने पढ़ाया है, अमेरिका जैसे माहौल के अंदर पढ़ाने के बाद जब पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटोकॉल एंजॉय किया है, हुकूमत एंजॉय की है। इनको क्या पता अपोजिशन कैसे की जाती है, अपोजिशन के अंदर रहते हुए अगर कोई मसाइल आए तो उनको कैसे बर्दाश्त किया जाता है। तो इमरान खान साहब का मसला भी यही है कि इमरान खान इन्हीं लोगों के घेरे के अंदर घिरे हुए हैं, इन्हीं की बातों को सुनते हैं, इन्हीं की बातों को के ऊपर अमल करते हैं। अब ये दोनों जो एक मुबैना तौर पर तशद्दुद की कहानी है और फिर ये वाली जो कहानी है, इन दोनों कहानियों को देखने और समझने के बाद और फिर जो मेडिकल बोर्ड ने इसके ऊपर तस्दीक कर दी कि जनाब वो जिस तरह का तशद्दुद या जिस तरह की बात की जा रही है उसके कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं है, कोई उसके शवाहिद मौजूद नहीं है, तो फिर मेडिकल बोर्ड की तस्दीक के बाद भी फिर कोई बात रह नहीं जाती थी। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर शहबाज गिल साहब को अभी फौरी तौर पे जो है वो माफ़ी जो है वो मांगते हैं
और उनको फिर फौरी तौर पर माफ़ कर देना चाहिए। इनको इतना लिंगर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद फिर पुलिस रिमांड के बाद फिर अडयाला जाना और अडयाला से पिम्स चले जाना, ये इसकी जो टाइमलाइन है इसको ज़रा देखते हैं और ये हकाइक जानने की कोशिश करते हैं कि शहबाज गिल साहब के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ है। शहबाज गिल साहब एक्चुअल के अंदर जिस दिन आखिरी मरतबा अदालत के सामने पेश हुए, वो अदालत के सामने, ये मैं आपको पिम्स और अडयाला से पहले की बात बता रहा हूँ कि उस दिन वो बिल्कुल ठीक थे और वो फुटेज के अंदर देखा भी जा सकता है, बल्कि वो बातचीत भी कर रहे थे। उसके बाद वो फिर अडयाला चले गए, यानी पंजाब पुलिस की मातहत जो अडयाला जेल है वहाँ पर वो चले गए। और पंजाब में ये मत भूलें कि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पर हमने फिर वो दिन भी देखा जिस दिन तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलने नहीं दिया गया। फिर अगले दिन हमने देखा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे, वो जो अडयाला जेल से मुतल्लिका थे, उनको भी फिर मुअत्तल कर दिया गया, DIG को भी मुअत्तल कर दिया गया। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से भी एपिसोड हमें देखने को मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद जिस दिन शहबाज गिल साहब का रिमांड ख़त्म होता है, उस दिन शहबाज गिल साहब जब अडयाला से जब वापस जाने के लिए वो उनको पुलिस जो है, और सारा दिन वो उनकी आंख मचोली होती रही, और फिर शाम को जब इस्लामाबाद पुलिस लेकर चली गई तो उस वक्त फिर शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राबी वाला मामला शुरू होता है और शहबाज गिल साहब स्ट्रेचर पर आ जाते हैं। स्ट्रेचर से फिर मामला आगे बढ़ता है, तवील होता है मामला, और फिर स्ट्रेचर के बाद शहबाज गिल साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर अगले दिन जब अदालत के अंदर पेश होते हैं तो वो उनका सांस जो है वो फूला हुआ है और वो फिर माफ़िया मांग रहे हैं और वो दीगर मराहिल से वो गुजर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो अडयाला जेल में हुआ है। अब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में क्या हुआ, ये जो मैंने अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की, शहबाज गिल साहब से एक पुलिस एहलकार ने कोई सवाल पूछा, उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बदतमीज़ी की। शहबाज गिल साहब से एक पुलिस वाले ने सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। शहबाज गिल साहब से तफ्तीशी अफसर सवाल पूछता है, शहबाज गिल साहब उसका जवाब नहीं देते, और जब वो उसका जवाब नहीं देते तो फिर वो आपस में उनकी तल्ख कलामी होती है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो गालियाँ देते हैं, और जब वो गालियाँ देते हैं तो फिर दोबारा से दूसरा पुलिस वाला आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़कर शहबाज गिल साहब को जो है वो एक बार फिर तंबीह करता है कि आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। वो उसका फिर भी जवाब नहीं देते, यानी वो पुलिस तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे थे। तो फिर उस वक्त में जो मुबैना तौर पर जो हमें अंदर से सोर्सेज से ज़राए से जो कन्फर्म खबर मिली है वो ये है, शहबाज गिल साहब से तफ्तीशी अफसर ने सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि बदतमीज़ी की, जो हमें पुलिस ज़राए से जो खबर सामने मिली है और एक्चुअल में ये खबर है, और एक्चुअल में ये बड़ी कंफर्म खबर है, कंफर्म ज़राए से ये खबर बाहर आई है कि उन्होंने फिर सवाल पूछा कि यार इसका ये जवाब दें। उसने फिर शहबाज गिल साहब ने ताबुन नहीं किया, तो फिर एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर शहबाज गिल साहब को अपना जो घुटना है वो उनके पेट में मारा, और फिर उसके बाद जब वो पेट में वो घुटना मार रहा था तो फिर वो घुटना उन्होंने उसके नाजुक अज़ा के ऊपर भी मारा, और उससे उनको ज़ाहिर तकलीफ़ भी हुई होगी, पेन भी हुई होगी। उस पर फिर शहबाज गिल साहब ने जो है वो तमाम ये तशद्दुद वाला मामला, और फिर ये जितनी भी ये जो गुफ्तगू की जा रही है कि शहबाज गिल के साथ जिस्मानी तौर पर तशद्दुद भी किया गया है और उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया है, तो फिर ये तमाम एपिसोड जो है वो शुरू हुई है। लेकिन मुख्तसर ये है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, और मेडिकल बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी है। और ये चूँकि पॉलिटिकली सारे मामले को आपने कैश करवाना होता है और एक सिंपैथी क्रिएट करनी होती है, अपने कारकुनान को कुछ बेचना होता है, आपने अपने कारकुनान को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो एक्चुअल में ये एपिसोड जो है वो इस ज़ुमरे के अंदर वहाँ पे शहबाज गिल साहब ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि पार्टी भी इंटैक्ट रहे, मोबिलाइजेशन कैंपेन भी बनी रहे, और फिर ये सारे मामलात रहें। आपको कोई एक्चुअल में कुछ जवाज़ भी तो चाहिए होता है ना, तो ये एक्चुअली एक जवाज़ की एक सूरत है। तो आप कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे थे, और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।